औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा जो हमारी बुक है ऑब्स्टेटिक्स की, उसके अंदर से हमने पढ़ना है, ये हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है बेटा। तो आज हमने पढ़ना है लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विस। पेल्विस हमने पढ़ा था जो कूल्हे की हड्डियाँ हैं वो सारी क्या हैं बेटा, पेल्विस। तो उसके लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं बेटा वो जो मसल्स होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं और हड्डियों को दूर होने नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं? लिगामेंट्स। तो बेटा ये लिगामेंट्स इन द पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर में कूल्हे में कौन कौन से बेटा आपके लिगामेंट्स होते हैं? सैक्रो इलियक लिगामेंट्स, सैक्रम एक हड्डी है बेटा और इलियम भी एक हड्डी है। तो सैक्रो इलियक लिगामेंट्स हैं कनेक्टिंग द सैक्रम एंड इलियम, जो कि जोड़ेंगे सैक्रम को और इलियम को। यह मैं दिखा देता हूँ आपको बेटा, ये जहन में रखना बेटा, ये जो हड्डी है कूल्हे की ये सैक्रम है, ये लिखा हुआ है, और ये कौन सी हड्डी है? इलियम। तो सैक्रो इलियक क्या कहलाएंगे बेटा? ये जो जोड़ को इसको अलहदा ना होने देने वाले मसल्स, एक इधर है बेटा एक इधर, ये दो इलियम है, एक ये इलियम है पंखे की तरह जैसे कान होते हैं किसी के, और ये एक ये इलियम है। तो ये सैक्रम बीच में है, तो एक सैक्रो इलियक ये और दूसरा सैक्रो इलियक ये हो गया लिगामेंट, ठीक है। तो वो था बेटा सैक्रो इलियक। तो सॉरी हमने ना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, हमें ये हमारा लेक्चर जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, पेल्विक फ्लोर से बेटा। तो ये मैं आपको दोबारा से जो है आगे से भी पढ़ा दूंगा, दोबारा यहीं से स्टार्ट करता हूँ पेल्विक फ्लोर से बेटा। तो वही क्या है पेल्विक फ्लोर? फ्लोर वैसे फर्श को कहते हैं बेटा, पेल्विक क्या है? जो ये कूल्हे की हड्डियाँ हैं इनका जो फ्लोर है वो क्या कहलाएगा? पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर इज़ अ मस्कुलर बेस, पेल्विक फ्लोर जो है मसल से गोश्त से बनी एक बुनियाद है, ऑफ एब्डोमिन पेट की ही, अटैच टू द बोनी पेल्विस, जो कि हड्डियों से बने कूल्हे वाली हड्डियां हैं उनसे जुड़ी होती है। इट इज़ अ फनल शेप, ये एक कीफ की शक्ल की होती है, फनल कहते हैं बेटा। जो कीफ कुप्पी होती है जो तेल वगैरह डालने के लिए यूज़ होती है, जिसका अगला किनारा चौड़ा, सिरा चौड़ा और पिछला बारीक होता है। शेप स्ट्रक्चर है ये। इट अटैचेस टू द वॉल ऑफ द लेसर पेल्विस, और ये दीवारों से जुड़ता है लेसर पेल्विस की। सेपरेटिंग द पेल्विक कैविटी फ्राम द प्रीनियम, तो ये पेल्विक कैविटी को प्रीनियम से अलहदा करती है। दिस इज़ मेड ऑफ स्किन, ये जल्द की बनी होती है। फैट चिकनाई की बनी होती है। फैसिया भी चिकनाई होती है। एंड सम टाइप ऑफ टिश्यूज़, और मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है। एंड मसल्स, और रेशों से गोश्त से मिलकर बनी होती है। मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर के मसल कौन कौन से हैं बेटा? दीज आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर के दो किस्म के मसल हैं। पहला है लेविएटर NI, ये मसल्स हैं बेटा, इज़ द इम्पोर्टेंट मसल, ये बहुत ज़्यादा अहम मसल्स हैं। दैट आर अटैच टू द इंटरनल सरफेस ऑफ द ट्रू पेल्विस, जो कि ट्रू पेल्विस की अंदरूनी सतह से जुड़े होते हैं। नेट पे सर्च करेंगे बेटा लेविएटर NI, ये कूल्हे के अंदर दरमियान में नज़र आ रहे होंगे ये मसल्स आपको। इन फ्रंट इट, ये सामने की तरफ, इज़ अटैच्ड, जुड़े होते हैं टू द मोन प्यूबिस के साथ, जहाँ पर ऊपर फीमेल के बाल होते हैं वजाइना के ऊपर, बर्थ कैनाल के ऊपर, उसको मोन प्यूबिस कहते हैं। तो ये ऊपर की तरफ ये वाले जो मसल्स हैं लेविएटर NI मसल, ये ऊपर वहाँ जुड़े होते हैं बेटा। ये मोन प्यूबिस में दिखाता हूँ आपको। और ये बाद में किसके साथ जुड़े होते हैं बेटा? फेशिया। फेशिया क्या होती है? चर्बी की बनी हुई मसल्स के साथ जुड़ी हुई जो तय होती है उसको क्या कहते हैं? फेशिया। तो ये क्या है? फ्रंट पे सामने की तरफ मोन प्यूबिस से, पीछे की तरफ कॉक्सिक्स और इस्चियल स्पाइन से, और बाद में फेशिया से जुड़ी होती है ये मसल्स आपके बेटा। फिर आ जाएंगे द मसल फाइबर मीट इन द सेंटर टू फॉर्म आ स्लिमी राउंड टू यूरेथ्रा। ये जो मसल फाइबर हैं बेटा ये दरमियान में मिल जाते हैं, मीट होते हैं, मीट का मिलते हैं, और फिर ये स्लिमी राउंड गोल यूरेथ्रा जो है वो बनाते हैं। वजाइना बनाते हैं, रेक्टम और रेक्टम बनाते हैं बेटा। यूरेथ्रा कहते हैं पिछी वाली नाली, वजाइना कहते हैं बेटा
वो नाली जहाँ से आप बच्चा पैदा करते हो या मतलब मिलाप करते हो, और रेक्टम कहते हैं पखाने वाला गुब्बारा जो कि फिल होता है, तो आपको हाजत होती है बड़े पेशाब की। तो ये सारी चीज़ें ये मिलके ये वाले मसल्स जो है ये तीनों चीज़ें बना देते हैं बेटा। ये सारा है तो गोश्त ही, ठीक है। फिर आ जाएगा कॉक्सीजियस, इट इज़ द स्मॉलर एंड द मोस्ट पोस्टीरियर पेल्विक फ्लोर कंपोनेंट। ये कॉक्सीजियस जो है बेटा छोटा है और पिछला पी से पोस्टीरियर पेल्विक फ्लोर कंपोनेंट है बेटा। जहाँ पे मैंने बताया था कॉक्सिक्स है, ये वहाँ कॉक्सीजियस होते हैं। ये यहाँ आपके पेज नंबर 5 पे जो पिक्चर बनी हुई है बेटा, बार बार मुझे बैक करके दिखानी पड़ती है। तो ये कॉक्सिक्स है, इसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ये 4 जुड़ी हुई हड्डियाँ हैं। यहाँ पे जब हम कभी पिछले जन्म में या दूसरे बंदर होते होंगे तो यहाँ हमारी दुम जुड़ी हुई होगी, तो ये इसको टेल बोन भी इसीलिए कहते हैं कॉक्सिक्स को। तो यहाँ पे जुड़े होते हैं ये बिल्कुल पिछले पोस्टीरियर साइड पे। ठीक हो गया बेटा। ये देखें बेटा, फिर देखें ये सैक्रम है बेटा और ये इलियम है दो। तो इनके दरमियान का जो ये जोड़ है ये कौन सा हो गया? सैक्रो इलियक जोड़ है, इसको जॉइंट कहेंगे। और इसको जोड़ने वाले जो लिगामेंट्स हैं वो सैक्रो इलियक लिगामेंट्स कहलाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो जोड़ेंगे सैक्रम को और इलियम हड्डी को, इन दोनों को जोड़ के रखेंगे। ये बार बार मुझे समझाने के लिए बेटा पीछे जाना पड़ता है, तो ये आपके लिए है, आप भी देख सकते हैं। फिर बेटा सैक्रो ट्यूबरस एंड सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट्स, जो सैक्रम हड्डी को और जो आपके रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ेंगे तो सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट्स कहलाएंगे। ये आ जाएगा पासिंग बिटवीन द सैक्रो एंड इस्चियम, जो सैक्रो हड्डी और इस्चियम के दरमियान से गुजरेंगे। फिर ये सारे लिगामेंट्स हैं बेटा। सैक्रो कॉक्सीजियल लिगामेंट्स कनेक्ट द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, जो सैक्रम और कॉक्सिक्स को जोड़ेंगे वो सैक्रो कॉक्सीजियल लिगामेंट्स कहलाएंगे। फिर हमें बेटा पेज 5 पे आना पड़ता है ये हड्डी दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये सैक्रो और ये कॉक्सिक्स, तो ये जो दरमियान का जोड़ है सैक्रो कॉक्सीजियल, ये बन जाएगा बेटा लिगामेंट्स। ठीक हो गया। फिर लास्ट आ जाएंगे बेटा द इंटल प्यूबिक लिगामेंट्स बिटवीन 2 प्यूबिक बोन्स। तो ये इंटल प्यूबिक लिगामेंट्स हैं, 2 प्यूबिक हड्डियों के दरमियान में है। फिर हमें जाना पड़ेगा पेज 5 पे इसको समझने के लिए। तो ये 2 प्यूबिक हड्डियाँ हैं बेटा, ये जो हिप्स बनाती हैं आपके, तो इनके दरमियान में जो ये जोड़ हैं तो ये प्यूबिक लिगामेंट्स हैं, इसको जोड़ के रखने वाले। तो ये सारे आपको लिगामेंट्स की समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमने पेल्विक फ्लोर सारा का पढ़ा है, इसका काम क्या है? फंक्शन ऑफ पेल्विक फ्लोर। द रोल ऑफ पेल्विक फ्लोर आर सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन। ये पेल्विक ऑर्गन जो है उनको सहारा देना, सच एज ब्लेडर, जैसे मसाना हो गया, यूट्रस, आपकी बच्चादानी हो गई, ओवरीज अंडादानी होगी, ब्लेडर, मसाना एंड बॉल कंट्रोल, और जो आपका मैदा है उसको कंट्रोल करना, और सेक्सुअल फंक्शन। और जब आप मिलाप करते हो, मेल फीमेल का मिलाप होता है, सेक्सुअल फंक्शन कहते हैं। इन सब को कंट्रोल करना इसी पेल्विक फ्लोर का काम है। द वजाइना, जो आपकी बर्थ कैनाल है, वजाइना जिससे बच्चा पैदा होता है, एंड द एनस, और एनस कहते हैं बेटा पखाने वाला सुराख जो है उसको एनस कहते हैं। ठीक है। ऑल पास थ्रू द पेल्विक फ्लोर मसल, ये तमाम चीज़ें इसी पेल्विक फ्लोर मसल से ही गुजरी हुई होती हैं। रेजिस्टेंस टू इंक्रीज एंड इंट्रा पेल्विक एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज कफिंग। ठीक है। जब आप खांसी करते हो तो जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसको होल्ड करना भी इसी पेल्विक फ्लोर का काम है। आप कभी खांसी करके देख लें तो पेट के ऊपर नीचे की तरफ खिंचाव पड़ेगा, तो वो इसी पेल्विक फ्लोर की ही तरफ वजह से कंट्रोल होता है। यूरिनरी फेशियल कंटिनेंट, तो यूरिनरी पेशाब के, और फीसल कहते हैं बेटा पखाने के जो कंटिनेंट हैं, इनको भी कंट्रोल करना किसका काम है? इसी पेल्विक फ्लोर का काम है। द मसल फाइबर्स हैव स्फिंक्टर एक्शन, जो मसल फाइबर है इनका स्फिंक्टर एक्शन होता है। स्फिंक्टर कहते हैं बेटा ये एक्शन करते हैं टूटी वाला। टूटी जैसे बंद होती है तो पानी नहीं निकलता, टूटी जब खोल देते हैं तो पानी आता है। तो आपने देखा होगा बेटा जिस वक्त आपको मसाना वैसे फिल होता रहता है, कतरा 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 मसाना फिल होता रहता है, लेकिन आपका बाहर नहीं निकलता है सुसु। तो आप जब वॉशरूम में जाते हो तब ही जाके सुसु आता है, अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप शलवार में पिशी कर देते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये स्फिंक्टर फंक्शन है बेटा। ये जब हम बचपन में होते हैं ना तो इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता स्फिंक्टर पे, तो बच्चों की इसलिए पिशी जो है वो शलवार में निकल जाती है, रात को सोते वक्त निकल जाती है। तो लेकिन जिस वक्त हम बड़े होते हैं तो ये स्फिंक्टर कंट्रोल आ जाता है, किसमें? ये यूरिनरी और फीसल
कॉन्टिनेंट में। तो ऑफिशियल भी ऐसे ही, पखाना भी बेटा ऐसे फिल होता रहता है। रेक्टम जब फिल हो जाता है तो हमें हाजत होती है और वाशरूम जाते हैं तो ही बाहर आता है, ये नहीं है कि हम जो है वो खुद ब खुद बाहर निकल आए। तो ये जो फंक्शन है ये स्फिंक्टर एक्शन कहलाता है ऑन रेक्टम एंड यूरेथ्रा। रेक्टम पखाने वाला बेटा और यूरेथ्रा पिशी वाला, तो इन दोनों के ऊपर स्फिंक्टर एक्शन है इसका, इन मसल्स का। और ये भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका पेल्विक फ्लोर, ठीक है। एंड विच रिलैक्सेस टू अलाउ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। जो रिलैक्स होता है यही आपका स्फिंक्टर मसल, तो ये आपको इजाज़त देता है कि सुसु करो, यूरिनेशन करो एंड डेफिकेशन और पखाना करो। तो यही स्फिंक्टर एक्शन जो है रिलैक्स होगा तो आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज़ आप पिशी और पोटी नहीं कर सकते। ब्लड सप्लाई आ गई बेटा। ब्लड सप्लाई क्या करेगी? द लेविएटर एनआई, ये जो मसल्स हैं इस सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी। जो ये एक आर्टरी की किस्म है खून की नाली की बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी है। इसको खून की सप्लाई आपके पेल्विक फ्लोर को ये करती है। एंड इन्फीरियर वेजिकल्स एंड प्यूडेंटल आर्टरी, और ये सारी आर्टरियों के नाम है बेटा। ये खून की नालियाँ इसको पेल्विक फ्लोर को ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर आ जाएगा आपका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कहते हैं बेटा दिमाग के साथ ताल्लुक़। तो इसका जो है बेटा नर्व सप्लाई वाला वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा ये लेक्चर इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। 110 हम कल पढ़ेंगे बेटा।